अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ की खूबसूरती, फलक बोस इमारतें और दुनिया के सबसे मुनफरिद खाने सियाहों की तादाद को बढ़ाते हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ की औरतें हिजाब को अपने हुस्न की जीनत समझती हैं। अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बुलंद इमारत की तो आपके माइंड में बुर्ज अल खलीफा आएगा, लेकिन नाज़रीन, इस कंट्री में दुनिया की दूसरी बुलंद इमारत भी मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के बाद इस कंट्री को सबसे ज़्यादा टी लवर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया कंट्री की। मलेशिया माजी में गरीब मुल्क था, लेकिन आज ये मुल्क कैसे इतना अमीर हुआ? ये एक अमन पसंद मुल्क है। इस कंट्री ने किसी भी जंगी तनाज़ात में हिस्सा नहीं लिया। और नाज़रीन, क्या इस कंट्री में जॉब्स के लिए कोई मखसूस वर्क परमिट होता है? इन सब को जानेंगे आज की इस वीडियो में, और लास्ट में हम आपको इस कंट्री के खूबसूरत प्लेसेस का विजिट करवाएंगे और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, चलते हैं मलेशिया कंट्री के एक शानदार सफ़र पर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं मलेशिया एक जदीद और इस्लामी मुल्क है जो मशरिकी एशिया में वाक़ई है। मलेशिया का ऑफिशियल नेम फेडरेशन ऑफ मलेशिया है, जो 1963 में वजूद में आया, जब मलेशिया ने बरतानवी नौआबादियात से आज़ादी हासिल की। मलेशिया की आबादी तकरीबन 32 मिलियन है, जिसमें मलेशी, चीनी और हिंदुस्तानी शामिल हैं। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, जो मुल्क का इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। कुआलालंपुर मलेशिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसमें आप बुलंदो बाला इमारतें, खूबसूरत पार्क्स को देख सकते हैं। इसके अलावा मलेशिया की आबादी का कुल 77% हिस्सा शहरों में, जबकि 23% हिस्सा दही इलाकों में रहता है। नाज़रीन, इस कंट्री की सड़कों पर आपको दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, खाना और टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ हर कोने में कॉफ़ी शॉप्स और स्ट्रीट फूड्स की दुकानें मिलेंगी। नाज़रीन, इस कंट्री की नाइट्स मार्केट भी बहुत फेमस हैं। अगर हम इस कंट्री के मज़हब की बात करें, जिसमें 60% से ज़ायद लोग मुसलमान हैं, जबकि चीनी, हिंदू, मसीह और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ 40% मौजूद हैं। मलेशिया की सरहदें शुमाल में थाईलैंड, जनूब में सिंगापुर, मगरिब और जनूब में इंडोनेशिया, यूरेनो जजीरे, शुमाल में ब्रुनेई, जबकि मशरिक हिस्से में फ़िलिपाइन की सरहदें मिलती हैं। नाज़रीन, मलेशिया की मईशत मजबूत तरीन है। मलेशिया दुनिया का एक ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। पाम ऑयल की पैदावार और बरामदात इसकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा हैं। ये एक तरक्की पजीर और अमन पसंद मुल्क है। नाज़रीन, मलेशिया में जराइम की शरह निस्बतन कम है और गुर्बत की शरह 0.4% तक है। अगर हम गुज़िश्ता साल 2023 में मलेशिया का GDP देखें, जो तकरीबन 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था, मलेशिया की मईशत सालाना तकरीबन 4% से 5% तरक्की पजीर होती है। मलेशिया का फ़ीकस GDP 12,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो एक तरक्की पजीर मुल्क की निस्बत बुलंद है। GDP का बड़ा हिस्सा बैंकिंग, सियाहत, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, ज़री पैदावार में कॉफ़ी, चावल और ऑयल से आता है। मलेशिया का लिटरेसी रेट 90% है। मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगट है। मलेशिया रिंगट पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। एक रिंगट पाकिस्तानी रुपए 50, जबकि भारतीय रुपए 80.60 के बराबर है। नाज़रीन, मलेशिया दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। और नाज़रीन, दुनिया की बड़ी मिकदार में पाम ऑयल की पैदावार और बरामदात मलेशिया करती है। नाज़रीन, अगर हम मलेशिया कंट्री के लोगों का लाइफस्टाइल और खाने की बात ना करें तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। मलेशियन लोगों का लाइफस्टाइल इस्लामिक दार, जदीदियत और मुख्तलिफ सकाफ़तों के हसीन मिलाप को ज़ाहिर करता है। यहाँ की अक्सरियती आबादी मुसलमान है और इनका तर्ज ज़िंदगी इस्लामी असूलों पर मबनी है, जिसमें हलाल खाने, हिजाब का रिवाज और इबादत के लिए मसाजिद बड़ी तादाद में शामिल हैं। मलेशियन खानों की बात करें, जिसमें हैनानीज़ चिकन राइस, ये एक सादा मगर लजीज फूड है, जबकि सियाह इसे बड़ी तादाद में पसंद करते हैं। इसके अलावा फूड साते, जो मलेशिया का एक इंतहाई मशहूर और पसंदीदा खाना है,
یہ کھانا عام طور پر چکن، بیف اور مٹن سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا جانا اگر اس کنٹری میں ہو تو آپ ان دونوں فوڈز کو لازمی ٹرائی کیجئے گا، یہ آپ کے وزٹ کو دوبالا کر دیں گے۔ ملیشیا کی سب سے بلند اور مشہور عمارت پیٹرونس ٹاور ہے جو کیپٹل کوالالمپور میں واقع ہے۔ یہ 452 میٹر بلند اور 1483 فٹ ہے۔ دنیا بھر میں اپنے منفرد ڈیزائن، اسلامی فن تعمیر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں 8 سال کا عرصہ درکار ہوا اور ناظرین کچھ عرصے تک یہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت رہی۔ پیٹرونس ٹاور کی انٹری ٹکٹ 80 سے 100 ملیشین رنگٹ ہے جو پاکستانی روپے 2500 سے 3000 روپے بنتے ہیں۔ یہ عمارت نہ صرف ملیشیا کی شان ہے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے درمیان مقبول بھی ہے۔ اس کنٹری نے خود کو عالمی سطح پر امن پسند ملک کے طور پر متعارف کروایا۔ ناظرین، ملیشیا میں غیر ملکی افراد کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورک پرمٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں جن کا انحصار کام کی نوعیت اور مدت پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے مخصوص ویزا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کنٹری کے ایک فرد کی سالانہ انکم دیکھیں جو 30,000 سے 45,000 رنگٹ تک ہوتی ہے۔ چلیں ناظرین، اب ہم کرتے ہیں اس کنٹری کے خوبصورت پلیسز کا وزٹ، جس میں آئیپو جو ایک تاریخی اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور جگہ ہے۔ یہاں جا کر آپ زیر زمین دریا، چائے کے باغات اور قدرتی چشموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ KLCC ایک مشہور پارک ہے۔ یہ پارک نہ صرف سبزہ اور تازہ ہوا دیتی ہے بلکہ یہاں ڈانسنگ فنکشن اور جھیلیں سیاحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ناظرین، ملیشیا ایک مقبول سیاحتی مقام ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں سیاحوں کی میزبانی ہوتی ہے۔ گزشتہ سال 26.1 ملین ٹورسٹ آئے تھے۔ اس ملک کی سیاحت میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ملیشیا میں سیاحت سے آمدنی کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی سیاحوں سے آتا ہے۔ ناظرین، ملیشیا کی خوبصورتی اور تاریخ سیاحوں کو ایک بار ہی نہیں بلکہ ہر بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو دیر کس بات کی، کیجیے اپنے سفر کا آغاز۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ نے ہماری ویڈیو میں انجوائے کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔